वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम स्टेजेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट कि कैंसर किस तरीके से डेवलप होता है। अगर मुझको कैंसर हो गया तो किस तरीके से वो अपना दूसरे पार्ट में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा उसका। तो वही बात करता है स्टेजेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। दे आर जो बेसिकली स्टेज होती है कैंसर की, वो 3 स्टेज होती है। फर्स्ट होती है इनिशिएटिव स्टेज, सेकंड होती है प्रमोटिव स्टेज और थर्ड होती है प्रोग्रेसिव स्टेज। ये लास्ट स्टेज होती है कैंसर की। तो आज बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, जिसका नाम होता है इनिशिएटिव स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ म्यूटेशन। ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से सेल का जेनेटिक स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए वगैरह होता है, इसके अंदर म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज आएगा। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज आना। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर म्यूटेशन होगा, किसके अंदर? जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, एक्सपोज टू रेडिएशन एंड वायरस एक्सेट्रा। कैसे होगा? मतलब नॉर्मल सेल है, उसके अंदर म्यूटेशन किस तरीके से होगा, किस कारण होगा? जब वो सेल एक्सपोज आ जाएगी किसी रेडिएशन के, किसी वायरस के एक्सपोज में आ जाएगी, कोई केमिकल्स वगैरह या कोई पोल्यूटेंट वगैरह, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, इसके अगर एक्सपोज में आ गए, इस कारण जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है सेल का, उसके अंदर म्यूटेशन आएगा टू चेंज इनटू ए न्यूप्लास्टिक सेल्स। और जब जेनेटिक स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आएगा तो वो सेल एक न्यूप्लास्टिक सेल्स के अंदर चेंज हो जाएगी। न्यूप्लास्टिक सेल्स इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैंसर सेल। न्यूप्लास्टिक सेल्स को बोलते हैं कैंसर सेल। तो जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर म्यूटेशन आया, म्यूटेशन के साथ क्या हुआ, जो नॉर्मल सेल है वो एक न्यूप्लास्टिक सेल में चेंज हो गई। यहां पर चेंज हो जाएगी नॉर्मल सेल न्यूप्लास्टिक सेल्स के अंदर। इट इज इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि अगर एक बार चेंज आ गया तो दोबारा ठीक नहीं होएगा, दोबारा नॉर्मल स्टेज में नहीं आएगा। तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज। दिस स्टेज नॉट मेक ट्यूमर। इस स्टेज में ट्यूमर मेक मतलब ट्यूमर बनेगा नहीं, चेंज तो आएगा। नॉर्मल सेल है, उसके अंदर म्यूटेशन आया, उसके जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर म्यूटेशन आया। क्यों आया? क्योंकि वो सेल एक्सपोज हुई रेडिएशन, वायरस, पोल्यूटेंट, स्मोकिंग, अल्कोहल के एक्सपोज में आई। इस कारण उसके अंदर चेंज आया, और चेंज आते के साथ वो नॉर्मल सेल एक न्यूप्लास्टिक सेल्स में बन गई, जिसको बोलते हैं कैंसर सेल में बदल गई। जो कैंसर सेल में अगर बदल गई, इट इज इरिवर्सिबल। एक बार बदल गई तो दोबारा ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ सकती। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दिस स्टेज नॉट मेक ट्यूमर। इस स्टेज में कोई ट्यूमर नहीं बनेगा। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई, इनिशिएटिव स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है, उसको बोलते हैं प्रोमोटिव स्टेज। प्रोमोटिव का मतलब प्रोमोट होना। जिस तरीके से अभी कोई बच्चे कोविड की वजह से फर्स्ट से सेकेंड ईयर में गए, फर्स्ट ईयर प्रमोट होगी, तो प्रमोट का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में आना। इस स्टेज, इन दिस स्टेज, इस स्टेज में प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सेल्स के जो नंबर है वो इंक्रीज होने लगेगी। जिस तरीके से एक सेल है उसके 2 होने लगेगी, 2 के 3, 3 के 4, 4, 5, 8, 10, इस तरीके से। इस स्टेज में, इन दिस स्टेज, प्रोलिफरेशन होगा ऑफ अल्टर्ड सेल। अल्टर्ड सेल्स का मतलब क्या है? जो नॉर्मल सेल थी वो न्यूप्लास्टिक सेल्स से बन गई। न्यूप्लास्टिक सेल्स को बोलते हैं अल्टर्ड सेल, जो पहली फॉर्म से अल्टर्ड सेल में कन्वर्ट हुई थी फर्स्ट स्टेज में। इस स्टेज में क्या होगा? जो अल्टर्ड सेल है उसके अंदर प्रोलिफरेशन होएगा, उसके अंदर चेंज आएगा, उसके अंदर डिवीजन होएगा। तो अल्टर्ड सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन होएगा। अगर प्रोलिफरेशन हुआ अल्टर्ड सेल्स के अंदर, सो इंक्रीज इन अल्टर्ड सेल पॉपुलेशन। कि अल्टर्ड सेल्स पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? हमने इस स्टेज में बताया कि नॉर्मल सेल्स है, न्यूप्लास्टिक सेल्स बन गई। मतलब यहां मान लो आपको अल्टर्ड सेल होगी, वो सेल अल्टर्ड होगी। तो इस स्टेज में जो अल्टर्ड सेल है उसके अंदर प्रोलिफरेशन हो रहा, उसके अंदर चेंज आ रहा, उसके अंदर चेंज क्या होगा? प्रोलिफरेशन। उस अल्टर्ड सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, उस अल्टर्ड सेल्स के नंबर बढ़े, सो इंक्रीज इन अल्टर्ड सेल्स पॉपुलेशन। तो उसकी जनरेशन, उसकी पॉपुलेशन, उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इस स्टेज में सिर्फ यही होता है कि जो अल्टर्ड सेल्स है उसी के अंदर प्रोलिफरेशन होगा, उसी की
जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस स्टेज को बोलते हैं प्रोमोटिव स्टेज। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज, जिसको बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। ये कैंसर की एक लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज, प्रोग्रेस करना, किसी चीज को प्रोग्रेस होना। तो इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर, ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर कोई ट्यूमर नहीं बन रहा था, यहां पर ट्यूमर बन गया, क्योंकि जो सेल अल्टर्ड हो गई वो इंक्रीज इन नंबर में हो गई, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण जो थर्ड स्टेज में है, इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर, जो ग्रोथ बना, जो ट्यूमर बना था उसकी रेट बन जाएगी, उसकी ग्रोथ होने की रेट इंक्रीज हो जाएगी। इस स्टेज में इंक्रीज इनवेसिवनेस, जो ट्यूमर बना वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद जो ट्यूमर बना वो इनवेसिवनेस, मतलब कि वो खतरनाक होने लगेगा, वो एक घातक होने लगेगा हमारी बॉडी के लिए। एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर टू ए डिस्टेंस साइट, और वो जो कैंसर बना, जो ट्यूमर सेल्स बनी, वो सेल स्प्रेड होने लगेगी एक इस डिस्टेंस से अदर डिस्टेंस साइट पे। जिस तरीके से मुझको यहाँ पर कैंसर हुआ, यहाँ पर ट्यूमर बना, तो प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर आने लगेगा, यहाँ से यहाँ पर जाना, स्प्रेड आउट होना, ब्लड के द्वारा, लिम्फ्स के द्वारा यहाँ से यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ कैंसर या लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। इस स्टेज में जो ट्यूमर बना वो स्प्रेड होना स्टार्ट होने लगा, लंग से स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी वगैरह या लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन में बॉडी के ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोग्रेसिव स्टेज में। तो यही होती है स्टेजेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, किस तरीके से कैंसर डेवलप होता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको। इसके बाद हम कुछ आपको बताते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बेस बताएंगे किस तरीके से सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, अल्टर्ड सेल्स बनी या कैंसर सेल बनी, फिर ट्यूमर सेल बनी, फिर वो मेटास्टेटिक, किस किस तरीके से उसके अंदर डिवीजन होएगा। तो आपको स्ट्रक्चरली समझाते हैं हम। तो ये होता है, 3 स्टेज होती है इसी के अंदर। फर्स्ट द इनिशिएटिव स्टेज, प्रमोटिव स्टेज और प्रोग्रेसिव स्टेज। ये हमने आपको 3 स्टेज बताई। जिस तरीके से फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, कैंसर सेल बन रही थी, तो इसी तरीके से ये मान लो हमारी एक टारगेट सेल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल सेल। इसको हमने बांध दी कि एक नॉर्मल सेल है, हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल सेल है, और ये नॉर्मल सेल क्या हुई, इसको जो टारगेट हुई, इसके ऊपर अटैक हुआ। किस चीज का अटैक हुआ, किसके एक्सपोज में, ये एक नॉर्मल सेल किसके एक्सपोज में आई, रेडिएशन के एक्सपोज में आई, किसी वायरस के एक्सपोज में आई, किसी अननोन फैक्टर या स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, या कोई हार्मोन्स के रेस्पॉन्स में आई, किसी जेनेटिक फैक्टर के रेस्पॉन्स में आई, किसी केमिकल्स के रेस्पॉन्स में आई, केमिकल्स के, ये इन सब ने क्या करा, किसी फैक्टर के भी ये नॉर्मल सेल एक्सपोज हुई किसी इन फैक्टर में, ये फैक्टर है, इन फैक्टर में ये एक्सपोज है नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल एक्सपोज हुई, एक्सपोज होने के बाद इन चीजों ने इस नॉर्मल सेल पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जो नॉर्मल सेल थी वो एक अफेक्टेड सेल में कन्वर्ट हो गई, अफेक्टेड सेल में चेंज हो गई। नॉर्मल सेल है, अगर उस पर कोई भी अटैक करेगा, नॉर्मल बंदा इस पर कोई भी अटैक करेगा, तो उसका जो सेल का साइज है, शेप है, वो अफेक्टेड हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से इन सब फैक्टर ने इस नॉर्मल सेल को अटैक किया, अटैक करने के बाद ये नॉर्मल सेल अफेक्टेड सेल हो गई, अफेक्टेड सेल हो गई। अफेक्टेड सेल के बाद ये कुछ सेल कैंसर सेल में तब्दील हो गई, 1 2 4 5 10 20 इस तरीके से। बट इस स्टेज में आकर कोई ट्यूमर फॉर्म नहीं बनेगा, ट्यूमर नहीं बनेगा, बट इस स्टेज में कैंसर फॉर्म हो जाएगा, न्यूप्लास्टिक सेल्स बन जाएगी। किस तरीके से न्यूप्लास्टिक सेल्स बनी, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। केमिकल्स या किसी भी हॉर्मोन्स, जेनेटिक फैक्टर, रेडिएशन, वायरस के एक्सपोज में कोई नॉर्मल सेल आई, वो नॉर्मल सेल टारगेट हुई, टारगेट होने के बाद वो अफेक्टेड सेल हो गई, और अफेक्टेड सेल से कैंसर सेल बन गई, न्यूप्लास्टिक सेल्स बन गई। सिर्फ फर्स्ट स्टेज में ये होता है। इसमें क्या होता है, डिसफंक्शन इन डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन। इस स्टेज में
जो नॉर्मल सेल का फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएगा और कुछ सेल प्रोलिफरेट हो जाएगी, मतलब टू डॉटर से एक एक पेरेंट से टू डॉटर सेल हो जाएगी। जिस तरीके से अफेक्टेड हुई तो कैंसर सेल बनी, 1 से 2 बन जाएगी, 2 से 4, तो 2-4 मतलब कैंसर सेल यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो इस स्टेज में जो नॉर्मल फंक्शन होता है सेल का वो अफेक्ट हो जाएगा, वो डिसफंक्शन हो जाएगी नॉर्मल सेल। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ यही होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो कैंसर सेल है उस कैंसर सेल से दो कैंसर सेल बन गई। मान लो ये पेरेंटल सेल है, इससे दो डॉटर सेल बन गई। किस स्टेज में आके बनी, सेकेंड स्टेज, जिसको बोलते हैं प्रमोटिव स्टेज ऑफ कैंसर, जिसको बोलते हैं प्रमोटिव स्टेज। ये सेकेंड स्टेज होती है कैंसर की। इसमें किस तरीके से जो कैंसर सेल बनी उसके अंदर क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ ऑफ माइटोटिक रेट ऑफ द टिश्यू। कोई टिश्यू है, कोई सेल है, उसके अंदर प्रोलिफरेशन हुआ ऑफ माइटोटिक रेट पे। माइटोटिक का मतलब क्या होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनना। अब दो डॉटर सेल है, फिर उससे 4 डॉटर सेल बनना, फिर 8, 10, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से उसके अंदर चेंज आ जाना। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनना, दैट इज नोन माइटोटिक सेल डिवीजन, दैट इज नोन माइटोटिक रेट। तो जो कैंसर सेल्स थी उसके अंदर प्रोलिफरेशन हुआ ऑफ माइटोटिक रेट से, तो एक नॉर्मल सेल, एक कैंसर सेल से दो कैंसर सेल बन गई। तो इस स्टेज में सिर्फ 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, प्रोलिफरेशन होएगा सिर्फ। ठीक, ये कंप्लीट हुई आपकी सेकंड स्टेज। और इस स्टेज में ट्यूमर बन जाएगा, नेक ट्यूमर। थर्ड होती है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज का मतलब क्या होता है, यहां पर मान लो हमने ट्यूमर बन गया, यहां पर कैंसर बना, यहां पर ट्यूमर बना, और यहां पर ये ट्यूमर एक पार्ट से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चांसेस ऑफ रीजनल स्प्रेड मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसके बोलते हैं मेटास्टेटिस स्प्रेड। ठीक, तो यहां पर सेकंड थर्ड स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में, जो ट्यूमर सेल है उसका चांस बढ़ जाएगा कि एक रीजन से दूसरे रीजन में स्प्रेड होना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना। तो प्रोग्रेसिव स्टेज यही होती है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन प्रोग्रेसिव स्टेज में ऑफ ट्यूमर सेल के। तो यही आपका कंप्लीट हुआ स्टेजेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, कि किस किस तरीके से कैंसर का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से कैंसर बना, किस तरीके से कैंसर बना, कैंसर से ट्यूमर बना, ट्यूमर से एक ट्यूमर एक स्टेज, एक पार्ट पे बना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे किस तरीके से बना। तो 3 स्टेज हमने आपको बताई, एक बार ऑल ओवर रिवाइज करते हैं। इनिशिएटिव स्टेज, प्रमोटिव स्टेज और प्रोग्रेसिव स्टेज, जिसको बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। फर्स्ट स्टेज में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर म्यूटेशन आ गया। क्यों म्यूटेशन आ गया, क्योंकि वो नॉर्मल सेल एक्सपोज हो गई किसी वायरस के, किसी रेडिएशन के एक्सपोज में, तो जो नॉर्मल सेल थी वो एक न्यूप्लास्टिक सेल्स बन गई, जो नॉर्मल सेल थी वो एक कैंसर सेल बन गई, वो कैंसर सेल बन गई। इट इज नॉट इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि एक बार चेंज आ गया तो दोबारा अपने नॉर्मल शेप में नहीं आएगा, नॉर्मल फॉर्म नहीं बनेगी। दिस स्टेज नॉट मेक ट्यूमर, इस स्टेज में कोई ट्यूमर नहीं बनेगा। सेकेंड स्टेज में क्या होती है, इस स्टेज में प्रोलिफरेशन होएगा, जो न्यूप्लास्टिक सेल थी उसके अंदर प्रोलिफरेशन होएगा, मतलब कि इंक्रीज इन एबनॉर्मल सेल। जो न्यूप्लास्टिक सेल थी उसी के अंदर प्रोलिफरेशन होगा, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12, इस तरीके से प्रोलिफरेशन होएगा। और उसकी रेट इंक्रीज अल्टर्ड सेल पॉपुलेशन, जहां पर 1 थी वहां पर 2 होगी, 2 से 4 होगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज अल्टर्ड सेल पॉपुलेशन। इस कंडीशन में जो होगा इसमें ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। थर्ड होती है प्रोग्रेसिव। इस स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ ट्यूमर ग्रोथ। जो ट्यूमर बना उसकी रेट और इंक्रीज हो जाएगी, उसकी ग्रोथ होने की दर और इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन्वेसिवनेस, मतलब कि वो और घातक होने लगेगा, खतरनाक साबित होने लगेगा हमारी अदर सेल्स के लिए। एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर टू ए डिस्टेंस है, एक पार्ट से दूसरे ऑर्गन में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। यही होता है, हमने आपको स्ट्रक्चरली समझाया कि एक नॉर्मल सेल है, ये टारगेट हुई, इन सबसे ये टारगेट हुई, टारगेट होने के बाद ये अफेक्टेड हो गई, अफेक्टेड होने के बाद ये कैंसर सेल बन गई, कैंसर सेल बन गई, तो जो नॉर्मल फंक्शन था, जो फंक्शन था सेल का, नॉर्मल सेल का, वो डिसफंक्शन हो गया और कुछ सेल प्रोलिफरेट हो गई। तो फिर ये सेकंड स्टेज में चल गया, प्रमोटिव स्टेज में। प्रोलिफरेशन ऑफ माइटोटिक रेट के द्वारा ये प्रोलिफरेट होगी, जो कैंसर सेल बनी, जो न्यूप्लास्टिक सेल्स बनी थी, प्रोलिफरेटिव होगी ऑफ माइटोटिक रेट से। फिर
थर्ड स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, चांसेस ऑफ रीजनल स्प्रेड मेटास्टेटिस, फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये होती है प्रोग्रेसिव स्टेज। तो ये आपका कंप्लीट हुआ स्टेजेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। सो आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर जो भी आपका कोई डाउट वगैरह इस वीडियो में रहा हो, इस टॉपिक में रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।